रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं। जफर भाई, अभी आपने व्यापारी नेता को सुना, वो कह रहे हैं सरकार बहुत सख्त है इस नाम पे, मतलब बढ़ा दिया है, हरिहर बढ़ा दिया, हरिहर मतलब उसको कोड वर्ड में चलता रहता, हरिहर बोलते हैं, हरिहर। तो अपना भगवान का नाम भी लेते हैं और अपना जपते रहते हैं माला, तो वो भी बढ़ गया है। त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, बिलो द टेबल की जो हमारे जो है व्यापारी नेता ने बताया कि बिलो द टेबल की कुछ चीजें हैं। देखिए, हमारी सरकार बहुत सख्त है हर उस चीज के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के लिए गलत है। हर वो उस इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं जहां पर देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया जाता था, देश के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुठाराघात करने का प्रयास किया जाता था। आज आपके टॉपिक है कि हम जो है धार्मिक तौर पे अपने आप को एक धार्मिक अनवरण में पहने हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुसंख्यकों का देश है। यहाँ मंदिर निर्माण नहीं होंगे, मंदिर के शिलान्यास नहीं होंगे तो क्या कश्मीर में होंगे या नहीं पाकिस्तान नहीं, में हमने इस होंगे पे या सवाल फिर ही नहीं जाके उठाया, अफगानिस्तान। हमने इस पे सवाल नहीं उठाया जफर भाई, माफी के साथ में। मैंने कहा कि धर्मपथ है, पहले धर्मपथ संभल, फिर अर्थपथ, कर्मपथ लखनऊ से राजपथ। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मुझे अधिकार भी नहीं टिप्पणी करने का। बोलिए। देखिए भाई साहब, चीजें यह है कि अगर हम किसी एक धार्मिक परिवेश में है, हाँ हमारे क्या बहुसंख्यक हैं, हाँ बहुसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वोट शेयर भी हमारे साथ है, और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं धार्मिक तौर पे, वो एक लंबे समय से अटकलें लगी हुई थी। अभी आप जिस कल्की धाम की बात करें, 2016 में कल्की धाम के शुभारंभ के लिए शिवपाल सिंह यादव जी को बुलाया गया था, क्यों नहीं चले गए थे? क्यों उनको संभल की वहां की वोट शेयर की राजनीति के अनुसार उन्होंने उस चीज को आगे जो है टाल दिया, ताकि इस चीज को धीमे धीमे किया जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धार्मिक परिवेश है, जो हमारी धर्म की आस्था है, जो हमारे धार्मिक आचरण है, हम उनका अनुपालन करेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम अपने राजतंत्र को किस तरह से सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। हम राजतंत्र पे भी काम कर रहे हैं, हम तमाम उन मुद्दों पे हर छोटे से छोटे लूप होल पे काम करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि हमारे जनमानस का हर तरह से विकास हो सके, वो सुदृढ़ हो सके, और आने वाले समय में हम अपने देश के गौरवशाली इतिहास में कुछ चीजों को और उसके सुनहरे अक्षरों में लिख सके। कहीं पर भी किसी ऐसी प्रकार की कोई ऐसी रणनीति आती है, जैसे कि सोकॉल गठबंधन की बात आती है, सोकॉल गठबंधन जिसकी बहुत सी मीटिंग्स होती हैं, जो अपने एजेंडेस को फिक्स नहीं कर पाती है, जो अपनी चीजों को फिक्स नहीं कर पाती। अभी व्यापारी नेता ने हमारे बोला कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं, हमारे क्या न्याय व्यवस्था सुधरी है, हमारे क्या माफिया राज खत्म हुआ है। तो ये सब चीजें हमारे उस सुशासन की देन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सकुशल उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो चीजों को व्यवस्थित करने में हमें समय लगा। हम 2014 से जब सत्ता में आए, हमें धीमे धीमे चीजों को व्यवस्थित करना पड़ा, लेकिन आज जो स्थिति है वो स्थिति अनुकूल है देश के लिए, देश के विकास के लिए, जनमानस के लिए, और आने वाले समय में हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास के लिए। ये सब चीजें सुचारू रूप से उसका एक मापदंड बनेंगी जिससे हम अपने देश को विकासशील देश की ओर ले जाएंगे। ठीक बात है। अविनाश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, अविनाश जी बोलिए, फिर मैं। ठीक बात है। जफर भाई, महेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई ये ब्रांडिंग दिख रही ज्यादा, इसमें रोजगार के अवसर इतने अगर सृजित होंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ग्राउंड पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी है नहीं। और उसकी बात अविनाश त्रिपाठी भी कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी बड़ी खराब है, व्यापारियों से उद्यमियों से जो डीलिंग है वो बड़ी खराब है। देखिए, कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजें जब लॉन्चिंग में आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये इसको हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ जबानी तौर पे कुछ ऐसी स्कीम्स आई हैं जिसको हमने बहुत सी देश में ऐसी देशव्यापी योजनाओं को लागू करके संचालित करके दिखा दिया, जिसको लोगों ने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ नया नया चेंज लाया जा सकता है इस देश के अंदर। हमने नोटबंदी जैसे फैसले लिए, हमने जीएसटी जैसे फैसले, तो हम फैसले लेने में बहुत अग्रसर हैं और हमेशा अपने फैसलों पे अडिग होकर उनका क्रियान्वयन करने में हमेशा आगे रहे हैं। और हमने हमेशा जिन भी योजनाओं पे या जिस भी तरह का हमने कोई तरह की कोई ऐसी स्कीम लाने की कोशिश की है तो यकीनन उसको धरातल पे अच्छे से उसको समाज के बीच रूबरू किया है। ठीक है, ठीक है। मैं राज पाठक जी के पास जाऊंगा, उद्यमी है, आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जफर भाई उम्मीद है कि योगी जी और मोदी जी ऐसा करेंगे। जफर भाई से बात करो ना, आप नेताओं से बात करो, सरकार तक बात पहुंचाओ। बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर गुंडों को उनकी छाती पर चढ़ के उनका मर्दन कर सकते हैं योगी जी, तो भैया फिर ये तो बड़ा टास्क था। किसी सरकार ने माफिया पे हाथ नहीं डाला, योगी जी महाराज ने बिल्कुल क्रश करके रख दिया, बुलडोजर चला दिया, नष्ट कर दिया। माफिया कहाँ वो रहा, माफिया की आवाज नहीं निकल रही उत्तर प्रदेश में।
लेकिन वो कह रहे हैं नए तरीके के माफिया पैदा हो गए। नाथ जी ने जो मुझे अपनी तरफ से जो अपने एक वक्तव्य दिया है, मैं उस पर जरूर मंथन भी करूंगा और इसको ऑफिशियली जो मुझसे हो सकता है उसकी सूचना भी पहुंचाऊंगा। और रही बात आपने पूछा कि निवेश की बात है, तो 2017 से लेकर 2022 तक हमने 4.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है जो अपनी ओर है, और राज्य सरकार ने 39.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक 29,000 निवेशों में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। और जिस प्रकार से आपने अपनी बात बड़ी कही, फैक्ट्रियों का नाम बता दीजिए। हमारी सरकार जीरो उत्तर प्रदेश, कानपुर, बरेली, हमारी सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। टेबल का जो पॉइंट है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके सामने बोल रहा हूं कि आपके नेशनल मीडिया पे इस चीज को टेलीकास्ट भी हो रहा है, ये पूरा दुनिया देखेगा इस न्यूज चैनल को भी। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी ये कहूंगा कि आपके जो भी व्यक्तिगत बिलो द टेबल के जो आपके ब्यूरोक्रेसी के आपने जो हम पे अंकुश लगाए हैं, हम इसको व्यक्तिगत तौर पे अपने शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि बिलो द टेबल के तमाम उन कल्पितों को जेल के हवाले किया जाए, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पे यदि काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसमें किसी तरह के ऐसे भ्रष्टाचारियों की, ऐसे किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, और इन तमाम लोगों की जगह सलाखों के पीछे होगी। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हो, फिर मैं कांग्रेस के मित्र के पास जाऊंगा। ऐसी उम्मीद तो है कि आने वाले समय में जब सब कुछ ठीक किया तो ये भी ठीक होगा। लेकिन मैं 5 नाम जानना चाह रहा था। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, ये 5 जिलों में 5 कौन सी बड़ी फैक्ट्री आई, उसका नाम बस जफर जी बता दो 2017 में। व्यक्तिगत तौर पे जो अविनाश जी इस समय आप सवाल कर रहे हैं, मैं वास्तविक तौर पे देखिए नेशनल मीडिया पे ना मुझे लफाजी करनी ना झूठ बोलना है। हाँ, मैं इस टाइम कोई लिस्ट लेके नहीं बैठा हूं। हाँ, लेकिन भाई साहब का हमेशा चैनल होता है जो हमेशा हर ज्वलन मुद्दे पे टॉपिक पे डिस्कशन करता है। हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ जरूर बैठेंगे। चलिए अगली बार आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए जफर भाई को। ये बड़े ही मासूम नेता हैं, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मासूमियत से कह देते हैं जो नहीं है, डिटेल वो नहीं है, खाम खा उसको जलेबी नहीं बनाते हैं। अनिल शर्मा, एक छोटी सी टिप्पणी फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। अनिल शर्मा, बहुत छोटी टिप्पणी। अनिल शर्मा, अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जो आगरा दक्षिण से विधायक हैं, उनका एक मामला बड़ा उजागर हुआ है। अवैध कब्जा किया